और राजस्थान विधानसभा में आज की कार्रवाई आज भी बजट पर परिचर्चा जारी रहेगी। प्रश्नकाल से सवेरे 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई और प्रश्नकाल के दौरान 23 तारांकित और 20 तारांकित सवाल है लिस्टेड। शिक्षा, जल संसाधन, स्वायत्त शासन, सहकारिता, वन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। शून्यकाल में विभिन्न प्रस्तावों पर पर्ची के माध्यम से सत्ता और प्रतिपक्ष के विधायक जनहित के मुद्दों को भी उठाएंगे और इसके अलावा स्वायत्त शासन मंत्री यानी कि झावर सिंह खर्रा अपने विभाग का प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं रखेंगे। सदन की मेज पर रखी जाएगी और कृषि राज्य मंत्री उटाराम निवासी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का वार्षिक प्रतिवेदन करेंगे। इसके अलावा कार्य सलाहकार समिति की बैठक का प्रतिवेदन भी किया जाएगा और उसके बाद बजट पर शुरू होगा वाद विवाद का सिलसिला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान विधानसभा से लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, कई मुद्दों की गूंज आज रहने वाली है, पर निगाहें बजट पर जब वाद विवाद होगा उस पर बनी रहेगी। महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि बजट पर परिचर्चा होनी है, बजट पर वाद विवाद होना है। बजट पर जब वाद विवाद होगा तो कौन क्या बोलता है, लेकिन इन सब के अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार सत्ता पक्ष के कई विधायक जो है लगातार तारीफ करते हैं सत्ता पक्ष की, जो सामान्य तौर पर देखा जाता है, लेकिन विपक्ष के भी कई विधायकों ने मुख्यमंत्री भजन लाल की तारीफ की है। इवन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की भी तारीफ हुई है। यहाँ पर जुबेर खान अभी मीडिया से मुखातिब होने के लिए आए हैं। जुबेर खान से मैं बात करूंगा। जुबेर भाई, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं श्रेणी विशेष के लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और विशेषकर जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इनके पास एक ही मुद्दा है, कैसे इस समाज को हिंदू मुस्लिम के नाम से बांटा जाए। मुझे एक बात बता दीजिए, 1947 से देश आज़ाद होने के बाद में जितने भी जासूसी पाकिस्तान के लिए पकड़े गए हैं, उनमें कितने मुसलमान हैं और कितने मेजॉरिटी कम्युनिटी के। मुझे एक बात बता दीजिए कि आर्मी में शहीद होने वालों में जितनी अनुपात में आर्मी में लोग हैं, उस अनुपात से कम अगर शहीद हुए हों मुसलमान तो बता दें। इनका ये मुद्दा कहीं हलाल, हराम, कब्रिस्तान, शमशान घाट और जनसंख्या बढ़ाने के क्यों नहीं कानून लाते? मुसलमान क्या कानून नहीं मानेंगे कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? कानून लेके आए। भ्रमित करना, लोगों को मूल समस्याओं से समाधान नहीं करना। आज चिकित्सा स्वास्थ्य का हिंदू मुस्लिम से मिल जाएगी, शिक्षा क्या मिल जाएगी? क्या पूछ रहे हैं आप? ये क्या समाज से जुड़ा विषय है क्या? धर्म से जुड़ा? नहीं, कोई धर्म से। देखिए, इस्लाम धर्म में सबसे पहली बात है कि वतन का कानून मानना आपका फर्ज है। कोई कानून ऐसा है कि हिंदुस्तान में जिसको इस्लाम के मानने वालों ने कहा हो कि हम नहीं मानते? बनाएं कानून, कानून सब मानेंगे, सब पे लागू करें। और जनसंख्या का जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, चाहे वो एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे ओबीसी वर्ग में, आप कंपेयर कर लीजिए नगर डी के गुजरों में और अलवर के मुसलमानों में। अगर कोई जनसंख्या का अनुपात में फ़र्क मिल जाए, गुजरों के भी उतने ही बच्चे मिलेंगे, मेयों के भी उतने ही बच्चे मिलेंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं है। ये बड़ा आसान है कि मुसलमानों को टारगेट करते रहें, लेकिन इस देश में पैदा हुए हैं, देश में मरेंगे, देश की मिट्टी में मिलेंगे। और ये चाहे कितना ही सांप्रदायिकतावाद फैला लें, भारतीयता और राष्ट्रीयता में मुसलमान कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, कि रफ़ीक खान ने भी इस चीज़ का विरोध कर दिया है। रफ़ीक खान की बाइट भी हम मीडिया तक पहुंचाएंगे। मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं। पंकज, आज विधानसभा में क्या होने वाला? देखिए, आज बजट पर फिर से चर्चा की रहेगी, दूसरा दिन रहेगा बजट पर चर्चा का। उसके अलावा महत्वपूर्ण आज जो जिन 4 विधायकों की पर्ची निकली है बोलने के लिए, उसमें बीजेपी से कालीचरण सराफ, डूंगरराम गैदर, केसाराम चौधरी और एक विधायक और इनकी पर्ची निकली। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर्ची के द्वारा उठाए जा रहे हैं। एक
जो बच्चियां लापता हो रही हैं उनको लेकर केशवराम चौधरी की तरफ से पर्ची दी गई थी, उस पर बोलने की आज उनको इजाज़त दी जाएगी। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय और है, आने वाले दिनों में सदन में जो विभागों की डिमांड है उस पर चर्चा शुरू होगी। उसको लेकर देर रात तक चर्चा होती रही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और अंत में ये फाइनल हुआ है कि 64 में से 20 विभागों की डिमांड पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। उसमें शिक्षा, गृह विभाग जैसे और मेडिकल जैसी महत्वपूर्ण मांगे होंगी। कुल 64 डिमांड होती है, उसमें से 20 डिमांड 8 दिन तक चर्चा के लिए विधानसभा में ली जाएगी। उसको लेकर जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन है वो आज विधानसभा में रखा जाएगा, और 29 तारीख को ये जो बजट की प्रक्रिया इसको पूरी कर राजस्थान विधानसभा में राज्य का बजट पारित कर दिया जाएगा। आज जो बजट पर जो प्रथम एक सवाल मेरा भी है। प्रथम चरण जो बजट का चल रहा है उसको लेकर आज भी डिबेट रहेगी। प्रश्नकाल से विधानसभा की शुरुआत होगी सवेरे 11 बजे से। उसमें जल संसाधन, खाद्य सामग्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर सवाल पूछे जाएंगे, और उसके अलावा 0 आवर में कई विभागों के प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं सदन की टेबल पे रखी जाएगी। देखिए, हम अभी जुबेर खान से वापस जुड़ेंगे, जुबेर खान से बातचीत करेंगे। जुबेर खान मेरे साथ मौजूद है। जुबेर भाई, एक बार इधर आकर 2 सवाल। एक तो सरकार ने जो मेवात क्षेत्र है उसमें सरकार काम कर रही है और एक्शन लिए जा रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या अशिक्षा कारण है या क्या है? देखिए, अशिक्षा है, कोई गैंग बन गया है हरियाणा से और इधर मथुरा की साइड से, उसमें लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए ये भी तो देखें कि वहाँ कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई उद्योग नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर जनसंख्या जो रोजगार गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उसको सरकार को दोनों उपाय करने चाहिए। पुलिस से भी कार्रवाई कराना चाहिए और उसको वहाँ रोजगार और लोगों को काउंसलिंग करके ये भी करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए क्या? 2 बच्चों की जो बात, ये मेरा सवाल नहीं, आना चाहिए नहीं चाहना, देश चला रहे हैं उनका सवाल है। लेकिन कानून बन जाएगा तो कानून मानना हर भारतीय का धर्म है। तो हम जोगेश्वर गर्ग से भी मुखातिब हो लेते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, इसको सिर्फ भारत के मेरी राय में इस मुद्दे को सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने से ही काम नहीं चलेगा। आप दुनिया के सारे देशों के बारे में जानकारी कर लीजिए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जहाँ जहाँ एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती है, वहाँ समस्याएं क्यों पैदा होती है, वहाँ अलगाववाद क्यों पैदा होता है, वहाँ दुराव भेदभाव क्यों पैदा होता है, इस पर पूरी दुनिया को चिंतन करना चाहिए। और सिर्फ भारत को नहीं, सारी दुनिया के तमाम देशों को मिलकर इस बारे में एक सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए और इस समस्या का निपटारा करना चाहिए। मैं उससे भी आगे की बात कर रहा हूँ। सीएम तो सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और मेरी बात के समर्थन में आपको हजारों तथ्य मिल जाएंगे। जिस भी देश में अशांति आ जाए, वहाँ अशांति के मूल में वही समुदाय है जिसकी जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, अनलिमिटेड बढ़ रही है, बिना रोक टोक के बढ़ रही है, और वो उनका एक हथियार है। संख्या बढ़ाओ और फिर शासन करो, ये उनका पुराना तरीका है और वो उसका लाभ उठा रहे हैं। उस पर सारी दुनिया को अंकुश लगाना चाहिए, अन्यथा सारी दुनिया अशांति की गोद में जाएगी और समस्या भयंकर बढ़ेगी। तो ये आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून क्यों नहीं ला रहे आप? आ जाएगा, इंतजार करिए, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ऐश्वर्या, आप मेरे को सुन पा रहे हैं अभी? और देखिए, जिस तरह से मेरे सहयोगी ऐश्वर्या लगातार बने हुए थे, जुड़े हुए थे, अलग अलग रिएक्शन उन्होंने सुनाए, और साथ ही में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिनकी गूंज सदन में सुनाई देगी, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो कि उठाए गए हैं, जिसको लेकर ऐश्वर्या ने जानकारी भी दी और बाकायदा रिएक्शन भी लिए गए हैं। आगे भी उनसे जानकारी लेते रहेंगे। पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात
बजट पर जो परिचर्चा होगी और प्रश्नकाल के साथ 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। प्रश्नकाल के दौरान 23 तारांकित और 20 तारांकित सवालों की लिस्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन, सहकारिता, यूडीएच से संबंधित कई सारे सवाल जवाब सदन में होने वाले हैं, क्योंकि 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और विधानसभा में आज मंत्री झावर सिंह खर्रा रखेंगे यूडीएच विभाग की 17 अधिसूचनाएं। इसके अलावा सदन के पटल पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन।